हेलो विद्यार्थियों, आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। तो इसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। जैसे इसमें एक सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट यूज होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लासा गुणे मासा। एक नियम होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। आप पहले जान लीजिए कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। जो आपका होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन मल्टीपलों के कॉमनों में से जो छोटी संख्या हो उसको चूज करते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर संख्याएं दी गई हो उनके फैक्टर कर देंगे, हाईएस्ट कॉमन को चूज करते हैं। अब इतना नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन तो एग्जाम में आता नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले प्रश्न है वो हम आपको बताते हैं। देखिएगा, जैसे क्वेश्चन दिया गया कि दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है, यदि इनका महत्तम समावर्तक 13 हो तो संख्याएं क्या होंगी। जो क्वेश्चन दिया गया उस हिसाब से हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर आप मानिएगा पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या आप लिखिएगा, पहली संख्या आपका हो जाएगा 15x, यहां पर दूसरी संख्या हो जाएगा आपका 11x। ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है, तो ये 15x और ये 11x। अब आप यहां पर ध्यान दें, इनका महत्तम समावर्तक 13 है। यहां पर आपका दिया गया कि एचसीएफ का मान दिया गया है 13। महत्तम समावर्तक क्या होता है? वह संख्या जो दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ हो, वह संख्या जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो, उसे महत्तम समावर्तक कहते हैं। अब आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, 15x और 11x दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है? दोनों संख्याओं में जो यहां पर भी हो और यहां पर भी हो, तो दोनों में कॉमन है x। तो यहां पर आपका हो जाएगा, एचसीएफ निकालेंगे तो यहां पर एचसीएफ आएगा x। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है कि जो दोनों संख्याओं में हाईएस्ट कॉमन हो, तो यहां पर हाईएस्ट कॉमन क्या हो गया? x हो गया। लेकिन एचसीएफ की वैल्यू पहले से दी गई है। एचसीएफ की वैल्यू क्या दी गई? 13 दी गई है। तो आप यहां पर लिखेंगे 13 बराबर x की वैल्यू क्या हो गई? 13 हो गई। अब पहली संख्या अगर निकालोगे तो 15 गुणे 13 आएगा, दूसरी संख्या निकालोगे तो 11 गुणे 13 आएगा, 195 हो जाएगा और 143 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? 195 और 143। तो आपका ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब एग्जाम में आने वाला देखिएगा अगला क्वेश्चन। हाँ, तो विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 150 है, तब संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का अनुपात, तो पहली संख्या लिखेंगे 2x और दूसरी संख्या लिखेंगे 3x। अब यहां पर दिया गया है कि एलसीएम का मान 150 है। आप ध्यान दीजिएगा कि पहले एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। अगर आप एलसीएम ज्ञात करोगे तो दोनों संख्याओं में नॉन कॉमन संख्या प्लस उनका मल्टीप्लाई, मतलब प्लस मल्टीप्लाई उनका कराओगे, मल्टीप्लाई कराओगे कॉमन संख्या का। और अगर एचसीएफ ज्ञात करना है तो ओनली कॉमन संख्या लोगे। जैसे हमको यहाँ पर अगर एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो यहाँ पर देखेंगे दोनों संख्याओं में हाईएस्ट कॉमन क्या है। जो यहाँ पर भी कॉमन हो, यहाँ पर भी कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन क्या है? x। अगर आप एलसीएम निकालना हो तो दोनों में कॉमन क्या है? जो यहां पर भी हो, यहां पर भी हो, दोनों में कॉमन है x। यहां पर क्या बचा हुआ? रिमाइंडर 2। यहां पर क्या बचा हुआ? 3। तो आपका जो एलसीएम आएगा 2 3 6x हो जाएगा। और एलसीएम की वैल्यू कितनी दी गई? 150 दी गई। अब 150 को 6 से भाग दे दो, x की वैल्यू आ जाएगी, 6 बार जाएगा, 25 का 150, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 25 आ गई। अब पहली संख्या निकालो तो 2 गुणे 25, और दूसरी संख्या निकालो तो 3 गुणे 25, तो ये 50 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। संख्याएं क्या होंगी? 50 और 75 संख्याएं होंगी। कौन सा ऑप्शन? 50 और 75। कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन आएगा। अभी आप देखिएगा अगला एग्जाम्पल। हाँ, तो विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का एचसीएफ 21 है तथा एलसीएम 4641 है, यदि इनमें से एक संख्या 200 तथा 300 के बीच में हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिएगा। देखिए, सवाल लगाना बहुत आसान तब हो जाता है जब क्वेश्चंस में एचसीएफ दिया गया हो, और यहाँ पर एचसीएफ दिया गया है। यहाँ पर दिया गया एचसीएफ, एचसीएफ की वैल्यू क्या दी गई है? 21 दी गई है। तो अब आप जब संख्याएं मानेंगे, जब मासा दिया गया हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया गया हो, तब जब आप संख्याएं मानेंगे तो संख्याएं आप एचसीएफ के मल्टीपल में ही मानेंगे। तो आप यहाँ पर पहली संख्या मानेंगे 21a और दूसरी संख्या मानेंगे 21b। अब आप इन संख्याओं पे ध्यान दीजिए। अगर अभी आपको, अगर इन संख्याओं पे, इन दो संख्याओं पे ध्यान दीजिए, अगर आपको एचसीएफ निकालना हो तो निकलेगा 21। अगर एलसीएम निकालना हो तो 21 दोनों में कॉमन है, मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी, ए निकलेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एलसीएम का मान दिया गया 4641 दिया गया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4641 बराबर 21 गुणे ए गुणे बी। अब 4641 को 21 से भाग दो, बराबर ए गुणे बी। 21 दूना 42, 21 दूना 42, 21 से कम 21,
ए गुणे बी। अब देखिए यहां पर फैक्टर कर लीजिए, 221 के ऐसे दो फैक्टर करिए कि जिनका मल्टीप्लाई ए बी। तो यहां पर लिखेंगे 13 गुणे 17 बराबर ए गुणे बी। 13 17 का गुणा 221 होता है। अब ए का मान 13 मान लो, बी का मान 17 मान लो। तो यहां पर देखिए पहली संख्या निकालेंगे तो 21 गुणे 13 आएगा, और दूसरी संख्या निकालेंगे तो 21 गुणे 17 आएगा। 21 गुणे 13 273 हो जाएगा, और 21 गुणे 17 357 हो जाएगा। तो ये संख्या आएंगी। हमारा सवाल था कि एक संख्या 200 व 300 के बीच में हो। तो देखिए जो 273 संख्या आई वह 200 व 300 के बीच में, तो कौन सा आंसर होगा? 273 और 357, ये आपका आंसर होगा। अभी आप देखिएगा अगला क्वेश्चन। हाँ तो विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। इन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल 33,750 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा? तो आप ऐसे मानेंगे, अनुपात दिया गया तो आप एज्यूम करेंगे पहली संख्या मानेंगे 2x और दूसरी संख्या मानेंगे 3x। एक नियम होता है, पहली संख्या मल्टीप्लाई बाई दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये रूल होता है। अब देखिए पहली संख्या का मान है 2x, दूसरी संख्या का मान है 3x। एलसीएम गुणे एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल 33,750 है। अब आप 3 का 2 से कर लीजिए, 6x² बराबर 33,750। x² की वैल्यू निकाल लो, 33,750 बटे 6, x² की वैल्यू निकालो। अब देखिए 6 पंचे 30, 6 7 36, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। जब x निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 56 25, इसका वर्गमूल निकालेंगे 25 का 5 निकलेगा, 56 का 7, 7 49 28 64। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 75 आ गई। x की वैल्यू 75 है। अब इस x की वैल्यू 75 को आप यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। तो पहली संख्या आपकी आएगी 2 गुणे 75 और दूसरी संख्या आपकी आएगी 3 गुणे 75। तो हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 3 5 15, 3 7 21 22। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, मतलब 150 और प्लस 225 इनका योगफल क्या होगा? 5 7 3, इनका योगफल क्या हो जाएगा? 375। आपका क्या आंसर आ जाएगा? 375। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से लगा सकते हैं। अभी देखिएगा अगला एग्जांपल। हाँ तो विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं x तथा y का एचसीएफ 3 है, एलसीएम 105 है। पहले आप लिख लीजिएगा कि क्या गिवन है। एचसीएफ का मान दिया गया है 3, एलसीएम का मान दिया गया है 105। एक संख्या का मान दिया गया है x और दूसरी संख्या का मान दिया गया है y। एक नियम होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो x गुणे y बराबर एलसीएम का मान 105, एचसीएफ का मान 3। तो x गुणे y का मान हो गया 315। 315 आ गया, x गुणे y का मान 315 आ गया। अब आपको वैल्यू निकालनी है 1/x प्लस 1/y। ध्यान दीजिएगा, 1/x प्लस 1/y की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए x गुणे y एलसीएम हो जाएगा, ऊपर जाएगा y एक कम y, x एक कम x, y प्लस x। अब x गुणे y का मान नीचे 315 है और x प्लस y का मान यहाँ पर दिया गया 36 दिया गया। अब 9 से काटो, 9 चौक 36, 9 तिया 27, 4 9 5 45। क्या आंसर आ जाएगा? 4/35 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 4/35। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है। तो इस प्रश्न को हम लोग इस प्रकार से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी आप देखिएगा अगला क्वेश्चन। हाँ तो विद्यार्थियों, दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? तो एक एप्लीकेशन होता है, एक थ्योरम होता है कि अभाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या। तो देखिएगा अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नंबर 1। और ध्यान रखिएगा को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या क्या होती है? सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। तो अगर अभाज्य संख्या की बात हो और सहभाज्य संख्या की बात हो तो आप ध्यान रखेंगे, हमेशा यूज करेंगे, अभाज्य संख्या जहां पर भी लिखा हो, सहभाज्य संख्या जहां पर भी लिखा हो, उनका एचसीएफ कितना लेंगे? 1 लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सहभाज्य संख्याओं की बात हो रही है, इसका मतलब इनका जो 2 संख्याएं होंगी या 3 संख्याएं होंगी, 4 संख्याएं होंगी, इनका जो प्राइम फैक्टर होगा, इनका जो मतलब एचसीएफ होगा, तो एचसीएफ सहभाज्य संख्याओं का 1 होता है। अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है, सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। तो यहां से क्या निकल आएगा? एचसीएफ का मान निकल आएगा 1। अब एक नियम होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या
एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब ध्यान दीजिए, दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल दिया गया 117, एलसीएम ज्ञात करना है और इनका एचसीएफ का मान कितना दिया गया, 1 दिया गया। तो 117 और क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। इनका लघुत्तम समावर्तक कितना होगा, 117 होगा। कितना आंसर आएगा, 117। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है, सहभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक हमेशा 1 होता है। अभी देखिएगा आप अगला एग्जाम्पल। हाँ तो विद्यार्थी, हमारा अगला प्रश्न है, दो अभाज्य संख्याओं x तथा y, जहां x बड़ा है y से, का लघुत्तम समापवर्तक 161 हो, तब 3y माइनस x का मान क्या होगा, ये प्रश्न है। तो कैसे लिखोगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। दो सहभाज्य संख्याओं में x तथा y का लघुत्तम समापवर्तक 161। अब वही आपको नियम बताया गया था कि अभाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या, इन दोनों संख्याओं का जो आपका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो ये सिर्फ क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो x गुणे y का मान क्या हो जाएगा, 161 हो जाएगा। x गुणे y, अब इसके फैक्टर कर लीजिएगा, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 21, उसको लिखेंगे क्या, 7 गुणे 23। अब ध्यान रखो, एक कंडीशन यहाँ पर दी गई जहां x बड़ा है y से, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू लेंगे वो y से ग्रेटर वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू लेंगे वो 23 लेंगे और जो y की वैल्यू लेंगे वो 7 लेंगे। x बड़ा है y से, तब आपको वैल्यू निकालनी है 3y माइनस x। 3 गुणे 7 माइनस 23, 21 माइनस 23, -2 आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, -2। अब कैसे क्या हो जाएगा, -2 आंसर हो जाएगा। अभी आप देखिएगा अगला एग्जाम्पल। हाँ तो विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल 528 है तथा इनका महत्तम समापवर्तक 33 है, तब ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े, एक क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योगफल 528 है, तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या योगफल कितना है, 528, ये लिखा हुआ है। और लिखा हुआ इनका महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 33। तो संख्या कैसे मानोगे, पहली संख्या मानोगे 33a और दूसरी संख्या मानोगे 33b। अब एज्यूम कर लो यहाँ पर 33a प्लस 33b बराबर 528। 33 कॉमन ले लो, a प्लस b बराबर 528, a प्लस b बराबर 528 अपान में 33। अब a प्लस b, अब देखिए 33 एकम 33 छक्का 16 आएगा। अब आपको इसके कॉम्बिनेशन तैयार करने हैं, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े, तो कैसे तैयार करोगे, देखिए 1 प्लस 15 बराबर 16, 1 प्लस 2 प्लस 14 बराबर 16, 3 प्लस 13 बराबर 16, 4 प्लस 12 बराबर 16, 5 प्लस 11 बराबर 16, 6 प्लस 10 बराबर 16, 7 प्लस 9 बराबर 16, 8 प्लस 8 बराबर 16। आगे रिपीटेशन चालू हो जाएगा। अब यहां पर अगर जोड़ों की बात होती है कि इस संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े हैं, तो आप हमेशा विषम संख्या लोगे या ऐसे दो संख्या लोगे जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। तो देखिए पहला जोड़ा 1 15, दूसरा 3 13, तीसरा 5 11, चौथा 7 9। तो ऐसी संख्याओं के 4 जोड़े, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऐसी संख्याओं के 4 जोड़े। कितना आंसर आएगा, 4 जोड़े आंसर आएगा। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल एग्जाम में आता है, तो हमेशा ध्यान रखें जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आप विषम संख्याओं वाले पेयर को काउंट करेंगे। अभी आप देखिएगा अगला। हाँ तो विद्यार्थियों, इस सवाल में देखिए, दो संख्याओं का योगफल 216 है तथा इनका महत्तम समापवर्तक 27 है, ये संख्याएं ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। देखिएगा दो संख्याओं का योगफल 216 है, तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या योगफल 216, और दिया गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 27 है। ध्यान रखेंगे महत्तम सामर्थ्य वाले क्वेश्चंस में यदि एचसीएफ दिया गया हो तो सवाल लगाना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस में एचसीएफ के गुणज के रूप में संख्या मानते हैं। अगर एचसीएफ दिया गया 27 है तो पहली संख्या क्या मानेंगे, 27 है, दूसरी संख्या क्या मानेंगे, 27 भी। तो यहाँ पर आप एज्यूम कर लीजिए कि पहली संख्या मानिए 27a और दूसरी संख्या मानिए 27b। यहाँ पर रखो 27a और प्लस 27b बराबर 216। 27 कॉमन ले लो, a प्लस b बराबर 216। अब a प्लस b बराबर 216 को 27 से भाग दो, a प्लस b। अब देखिए ये कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 7 56, 8 2 16 5 21, 8 आ गया। अब आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, इनके पेयर्स बनाने हैं, पेयर मेंटेन करिएगा। तो देखिए
1 + 7 = 8, 2 + 6 = 8, 3 + 5 = 8, 4 + 4 = 8। अब 5 + 3 रिपीट चालू हो जाएगा। क्लियर? तो अब आपको अभी बताया गया था, अगर आपको कॉम्बिनेशंस लेना है तो ऐसी संख्याएं चूज करते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। अब यहां पर देखिएगा, तो ऐसी संख्याओं के लिए आप विषम संख्या चूज कर लीजिएगा। जैसे 1 7 हो गया, 3 5 हो गया। अब अगर a की वैल्यू 1 तो b की वैल्यू 7। दूसरा भी हमारा आंसर आ सकता है। दूसरा आंसर क्या आएगा? a की वैल्यू 3 तो b की वैल्यू 5। अब आप ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या निकालना है तो हम 1 और 7 लेते हैं। a का मान 1 लेते हैं, 27 × 1, और b का जो मान है वो हम लेते हैं 7, तो 27 और 189, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर 3 5 लिया जाए तो आएगा 27 × 3, दूसरा हमारा आएगा 27 × 5, 81 हो गया। 5 से 35, 5 दूनी 10, 3 13, ये भी हमारा आंसर हो गया। यस राइट है। कैसे? देखिए, दो संख्याओं का योगफल 216, इनको जोड़िएगा 216 आएगा, और यहां पर भी ऐड करिएगा 216 आएगा, तथा इनका महत्तम समावर्तक 27 है। यहां पर देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 27। यहां पर देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 27। तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। अब आपको विकल्प देखना पड़ेगा कि कौन सा आंसर आप चूज कर सकते हो। तो यहां पर देखिए 81 135, 81 135 को दिया नहीं गया, 27 189, 27 189 दिया गया है। तो आपका ये वाला क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अभी आप देखिएगा अगला क्वेश्चन। हाँ, तो विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है, दो संख्याओं में से प्रत्येक 13 से बड़ी है। इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक 13 तथा लघुत्तम समावर्तक 273। इन संख्याओं का योगफल कितना है? तो दिया गया है, इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक 13 है तथा लघुत्तम समावर्तक 273। हमने आपको बताया क्वेश्चंस एलसीएम एचसीएफ का बहुत ही आसान होता है जब आपको मात्रा की वैल्यू दी गई हो। इस क्वेश्चन में मात्रा की वैल्यू दी गई है, इस वैल्यू में एचसीएफ दिया गया है। कितना एचसीएफ दिया गया? 13 दिया गया। अगर एचसीएफ दिया गया होगा तो संख्या हमेशा आप एचसीएफ के मल्टीपल के रूप में मानेंगे। पहली संख्या आप क्या मानेंगे? पहली संख्या मानेंगे 13a, दूसरी संख्या क्या मानेंगे? 13b। अब आप इन्हीं संख्याओं पर ध्यान दें। अगर यहाँ पर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 13। अगर यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो 13 तो है ही, यहाँ पर a और यहाँ पर b, तो गुणे a और गुणे क्या हो जाएगा? b। यहाँ पर एलसीएम की वैल्यू दी गई है 273, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 273 बराबर 13 × a × b। तो 273 बटे 13 बराबर a × b। 13 दूनी 26, 13 कम 13, a × b। अब 21 के भी फैक्टर कर लीजिएगा, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 7 × 3 बराबर a × b। a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 3। तो यहाँ पर संख्या निकाल लो। पहली संख्या हो जाएगा 13 × 7, और दूसरी संख्या निकाल लो 13 × 3। तो 13 से 91, 13 3 39। अब सवाल में पूछा गया इन संख्याओं का योगफल कितना होगा? संख्या आप याद कर चुके हैं, इन संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो आप 91 और 39 जोड़ लीजिए, 9 1 10, 12 1 13। तो इनका सम कितना हो जाएगा? 130 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 130 आंसर आएगा। इन संख्याओं का योगफल कितना होगा? 130 होगा। अब देखिएगा आप अगला एग्जाम। हाँ, तो विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 315 है। इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? इस बार क्वेश्चन में इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए, दो संख्याओं का अनुपात, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या 5:7। तो पहली संख्या का मान 5x दिया गया है और दूसरी संख्या का मान 7x दिया गया है। अब आप यहीं पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें तो दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है। अगर यहाँ पर एलसीएम निकाले तो x तो कॉमन है, यहाँ पर क्या 5 बचा, यहाँ पर क्या 7 बचा, और एलसीएम की वैल्यू दी गई। इन संख्याओं का एलसीएम 315 दिया गया है। 315 बराबर x × 5 × 7। अब 315 बटे 5 × 7 बराबर x। काटिए 5 से, 5 31, 5 15, 7 से कटिए, 7 9 63। तो आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। अब आप संख्या ज्ञात कर लो। अगर यहाँ पर संख्या ज्ञात करो, पहले यहाँ पर दूसरी, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 × 9, यहाँ पर हो जाएगा 7 × 9। तो 5 9 45, 7 9 63। तो एक संख्या 45, एक संख्या क्या आ गया? 63 आ गया। लेकिन इस सवाल में कह रहा है ये संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? 63 को आप 45 से गुणा कर दीजिए। जब आप 63 को 45 से गुणा करें, कर लीजिएगा, 3 5 15, ठीक है, 5 का 30 31, 4 3 12, 6 चौक 24, और 4 3 12, 6 24 25। अब इनको जोड़िए, 5 हो गया, 1 2 3 हो गया, ठीक है।
यहाँ पर देखिए 8 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 2, 28 35 आंसर आया आपका। कैंसर है 28 35, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 28 35 आपका आंसर हो जाएगा। अभी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में एलसीएफ और एचसीएफ के बहुत अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप इसको नेक्स्ट वीडियो को भी देखते रहिएगा, अपने मित्रों में भी शेयर कर दीजिएगा, लॉकडाउन में उनको भी फायदा मिल जाए। थैंक यू सो मच विद्यार्थियों।